ए रिक्शे वाले, हाँ मैम साहब, कहाँ चलना है? जाना कहीं नहीं है। 10 मिनट के लिए मेरा पति बनेगा, 1 लाख रुपए दूंगी। अरे मैम साहब, काहे सुबह सुबह आप मजाक कर रही हैं हमसे? कहीं चलना हो तो बताइए। और ये 1 लाख रुपए पति बनने के लिए? एकदम सही सुना है तूने, मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए मेरा पति बन और 1 लाख रुपए रख ले। अरे मैम साहब, काहे सुबह सुबह ऐसे मजाक करें हम गरीब के साथ? आपको कहीं चलना वलना हो तो हम बताइए। और आपका पति, मैम साहब आप तो इतने बड़े घर की हो और हम कहाँ यो गरीबी रिक्शा चलाए वाले, हमें आप कहाँ पति बनाने के चक्कर में हो? देख, ये अमीर गरीब मुझे मत बता, मुझे जैसा पति चाहिए तू बिल्कुल वैसा ही है। और 10 मिनट की बात है, अगर तुझे बनना है तो बता, 1 लाख रुपए तेरे। अरे मैम साहब, क्या हम इतने अच्छे दिखते हैं जो आप हमको अपना पति बनाएंगी? अब मैम साहब, 1 लाख रुपए खाते तो हम पति का कोनो के बाप बन जाए। हाँ मैम साहब, हम बनने के तैयार हैं मैम साहब। वेरी गुड, मुझे पता है तुम मान जाओगे। ये रखो तुम्हारे 1 लाख रुपए। और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 10 मिनट के लिए मेरा पति बनना है और जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी वैसा करते जाना, ठीक है? अरे मैम साहब, हम सब कुछ करने के तैयार हैं, लेकिन कुछ गलत वलत तो आप हमसे नहीं ना कराएंगे मैम साहब। वो कहा कि हम ना ये जो मोबाइल में देखे थे वो पतंग का सब करावत हैं, कुछ गलत सलत। ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना बोलूंगी उतना करते जाना, बस बात खत्म। ठीक मैम साहब, हम यो 1 लाख खातिर तो आप जो कहेंगी वो करने के तैयार हैं। लेकिन मैम साहब, ये कपड़े में हम आपके पति लगेंगे नहीं तो आप कहाँ और हम ही कहाँ रिक्शा वाली फटे पुराने कपड़े पहने? लेकिन वैसे करना क्या है ये भी बता देती। बात तो तुम सही कह रहे हो, इन कपड़ों में तो कोई मानेगा भी नहीं कि तुम मेरे पति हो। एक काम करो, मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें दूसरे और अच्छे कपड़े देती हूँ। चलो। मैम साहब, आके घर जाके हम क्या करेंगे? अबे ओए, ज्यादा दिमाग मत लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बोल रही हूँ उतना कर, बस घर चल रही हूँ तेरे नए कपड़े देने, क्योंकि इस कपड़ों में तो कोई मानेगा नहीं तू मेरा पति है। चुपचाप चल, दिमाग मत खराब कर। चलिए मैम साहब। एक बात बताएं, तुम्हारे लिए एक भाभी ढूंढ ली है। अरे वही जिनको मैं रोज देखता रहता अरे हूँ। तो भैया वो अच्छी चीज नहीं है। आप एक तो देखिए खुद पुलिस में हैं, ऊपर से आप लड़की से ऐसे उसको रोज रोकते हैं, अच्छा थोड़ी नहीं लगता। ये आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं है। लोग 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, पुलिस वाला खुद ही छेड़ रहा है लड़की को। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी भाभी उनसे बहुत प्यार करते हैं यार। अरे प्यार करते तो ठीक है, उनके घर पे जाके बात करिए, ऐसे उनको रास्ते में रोकना सही है क्या? अरे तुम्हारे पहले भाभी तो हाँ बोल दें, हम तो घर जाने के लिए रेडी बैठे हैं, बस हाँ बोले लप से घर पहुंच जाए उनके। लेकिन मैं तो भैया यही कहूंगा, ये काम आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे काम ना करने नहीं चाहिए आपको। तुम हो पागल, चलो आओ तुमको खिलाता पिलाता, ये बातें बात में। क्या कर रहे हो? मैम साहब, जो कराने लाए हैं आप, ये नहीं करना है यार, तुम चुपचाप बैठो यार। यहाँ बैठ जाए। हाँ, नहीं तो क्या मेरे सर पे बैठोगे? खराब हो जाएगा, ऐसे मत करो, नॉर्मल बैठो जैसे मैं बैठी हूँ। मैम साहब, बहुत मजा आ रहा है। मत करो, खराब हो जाएगा, बोल रही हूँ ना। जैसे सुन क्यों नहीं रहे हो यार? नॉर्मल बैठो शांति से, ठीक है? जैसे मैंने कहा है, बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, शांति से। हाँ ठीक है, सुनो, जितना मैं तुमको बोलूंगी, मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ ऑलरेडी। हाँ मैम साहब, ये देखिए रखे हैं हम। दे देना पैसे, जी। काम हो जाएगा ना फिर। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ, बात सुनोगे पर मेरी। हाँ हाँ, जो कहेंगे आप। ये यहाँ से वो भी नहीं, सब कर ये दो। सब साफ नहीं करना है। वो देखो सामने वॉशरूम है, वहां जाओ। भाई ठंडी हवा आ रही, कौन पंखा लगाई हैं आप? एसी है ये। एसी? हम तो बस ए भी सुने, ये एसी क्या होता है मैम साहब? इससे रूम ठंडा होता है, एयर कंडीशनर कहते हैं इसको। कितने का आता होगा मैम साहब? 40,000। अब खरीद लेना, पैसे दिए हैं ना। कैसे चलता है? रिमोट से। रिमोट से? हाँ सुनो, अच्छा बकवास मत करो ये मेरे साथ। वो सामने वॉशरूम है, वहां जाओ और कपड़े रखे हैं अंदर तुम्हारे, वो चेंज करके आओ। कौन सा रूम है मैम साहब? उसमें पोछा वोछा लगाना है? बाथरूम है जहाँ नहाते हैं। अच्छा, शौचालय है। हाँ शौचालय है, वो सामने जाओ और चेंज कपड़े बदल कर आओ। तो ठीक है? मैम साहब, उसमें दुकान है क्या? मैंने कपड़े रखे हैं अंदर। अच्छा हाँ जाओ। कहाँ कहाँ से ढूंढ लाती हूँ मैं भी लोग।
कितना टाइम लगाएगा? मैम साहब आ गए। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये। वो ना थोड़ा गंदा उंदा था तो पूरा दम धो धा के एकदम बढ़िया साफ कर तुमको दिया। धोने को काम किसने करने को कहा था तुमको अंदर? अरे नहीं मैम साहब ना, वो उसमें हम गए, अंधेरा अंधेरा था तो हम कहे थोड़ा इधर उधर है तो हम कपड़े वपड़े भी सबसे धुल धाल के एकदम बढ़िया कर दिए। मैं तुमसे कह रही थी जल्दी आना, तुमने इतना टाइम लगाया, तुमने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया है। तो आप इसी के लिए तो हमको 1 लाख रुपए दिए हैं मैम साहब। तो मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगी? 1,000 रुपए में हो जाता है बाथरूम क्लीन, आई समझ? 1,000 में हो जाता है? हाँ उससे भी कम। कितने में भी? इतना सा? हाँ इतना सा। इतने से के लिए आप 1,000 रुपए देती हैं मैम साहब? अरे यार सुनो, बकवास खत्म करो। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। राजू इज नॉट गोइंग, वाइब नहीं आ रही राजू में। राज, क्या नाम है तुम्हारा? राज, ये तो मैडम पिक्चर जैसा लग रहा। राज। हाँ वेरी नाइस। हाँ तुम मेरे कौन हो और मैं तुम्हारी कौन हूँ? अब हाँ मैम साहब हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है? अभी बताया था माँ की। वाइफ? हाँ पत्नी पत्नी। हाँ हाँ पत्नी पत्नी। हाँ आई एम योर पत्नी, वाइफ। ओके, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हाँ आप हमारा। ठीक है। और मेरा नाम क्या है? गौरी। गौरी? गौरी नहीं, गौरी। 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 हाँ नाइस, ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम साहब समझ गए हम एकदम। सुनो शांति से, मेरा नाम गौरी है, तुम्हारा नाम राज है, तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है? बात खत्म। और मैं तुम्हें जितना बोलूंगी उतना ही करना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना है तुमको। ठीक मैम साहब। जितना मैं बोलूंगी सिर्फ उतना करना है, और ये पैसे लेके उसके बाद निकल जाना, ठीक है? हाँ दे दिए हैं मैंने पैसे तुमको, ठीक है? ठीक है। चलो। कहाँ? दूसरे रूम में? फिर मैंने कहा ना, सवाल नहीं, जितना मैं बोलूंगी उतना करना है। और घर से बाहर जा रहे हैं, चलो। घर से बाहर? तो मैम साहब ई रिक्शा तो अपना हुए छोड़े हैं, हाँ। कैसे चलेंगे फिर? मैं कैब कर लूंगी, चलो। क्या? कार? आपके पास कार है? हाँ हाँ है मेरे पास, चलो। तुम इधर आओ, इधर आओ। पैसे अंदर रखो, पहले पैसे रखो अंदर। लेके घूम रहे हो पैसे, सबको दिखाने हैं क्या? नहीं मैम साहब, दिखा देंगे तो कोनो छीन नहीं लेगा। हम ये रिक्शा चलाए वाले इंसान। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आदर्श देखो जरा, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? अरे हाँ भैया, भाभी आ तो रही हैं। हाँ टाइम तो हो गया। हाँ आ तो रही है। इधर आओ। तुम जो जाओ उछलो मत, शांति से खड़े रहो। अच्छा स्माइल करो मुझे देख के, मुझे देख के स्माइल करो। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ना, है ना? स्माइल क्या करें, आप हमारे हाथ में पकड़ लिया हमारे। पहली बार किसी ने हाथ पकड़ा क्या तुम्हारा? तुम्हारा शादियों नहीं हुआ है तो पहली बार तो कोनो पकड़े। किसी लड़की ने हाथ नहीं पकड़ा आज तक, उछल रहे हो। हम रिक्शा चलाए वाले का को लकड़ी हाथ पकड़ी। दिमाग मत खराब करो, मुझे देख के स्माइल करो। आपका देख के स्माइल, हम तो एकदम आपको देख के खुश हो जा रहे हैं। सुनो ज्यादा उछलो मत, मैं कह रही हूँ ना, देखो आराम से एकदम, देखो मुझे ऐसे अच्छे से देखो एकदम कि हाँ बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं तुम्हारी वाइफ होने वाली। लेकिन ये किसके साथ है? कोई लड़का है उनके साथ? अरे इनका भाई होगा, इनका एक भाई भी है ना। भाई कहाँ है? वो देखिए हाथ वाथ पकड़ा हुआ है, और दोनों कैसे एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। हमको तो पक्का लग रहा है इसका पति यही है। यार हाँ यार, हाथ तो पकड़ा है, हमसे बताई तो थी इसकी शादी हो चुकी है। तब भी आप उसके पीछे पड़े थे? भैया हम तो लग रहा है आपको पोपट हो गया है। वो देखिए शादीशुदा औरत के साथ पीछे पड़े हुए थे। अरे पीछे नहीं पड़ा था, मुझे लगा शायद मुझसे डर गई होगी तो मुझसे मजाक कर रही होगी। डर नहीं गई, वो शादीशुदा औरत है, आप फालतू में परेशान हो गए। अरे शादी इसकी हो चुकी है तो मैं इससे अब क्या ही पीछे पड़ूं, तो दूसरी सेट कर लूंगा। अब तक तो आप कह रहे थे प्यार है। प्यार तो होता रहता है आदर्श, तुम भी जानते हो। चलो अच्छा तुमको और पार्टी कराता हूँ, चाय। बस चलो ठीक है, हो गया। पैसे मिल गए ना तुमको तुम्हारे, जाओ। बस मैम साहब? हाँ बस। और गए? कौन गया मैम साहब? तुमको इतनी क्या पंचायत है, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए ना, खत्म काम, जाओ। अरे नहीं मैम साहब, मतलब कैसे जाओ, और आप बस इतने देर के लिए? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमको मैंने क्या कहा था, 10 मिनट के लिए मेरे पति बन जाओ, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी, काम हो गया मेरा, जाओ अब। अरे मैम साहब ऐसे कैसे जाओ? आप हमका पैसा दियो और आप हमका यहाँ खड़ा करा के कोनो मतलब हमारे हाथ पकड़े। मैम साहब हमारा कोनो वीडियो तो नहीं गलत बना रही हो आप? पागल,
तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं कौन सा सुनो, दिमाग मत खराब करो, जाओ जाओ यहाँ से। नहीं मैम साहब, हम ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। पहले आप हमका बताओ हमारे साथ आप क्या करी हो। क्या करे, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है तुमसे। मैंने कहा 10 मिनट के लिए मेरे पति बन जाओ, तुम बन गए, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, बात खत्म। नहीं, आपने पैसा तो दे दिया हमका, और लेकिन आप हमारा वीडियो बनाए हो और हम तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है कैमरा लेके जो तुम्हारा वीडियो बनाएगा? फालतू बात करते हो। नहीं, आप नहीं कहो गए तो। अरे यार मैं ऐसे ही बोल रही थी, क्यों क्यों सर खा रहे हो मेरा यार? जाओ अब यहाँ से, जाओ। नहीं मैम साहब, हम जब तक आप हमको बताइए ना तब तक हम जाएंगे नहीं। अरे यार अच्छा ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी, बट एक शर्त पे कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। अरे नहीं मैम साहब, हमका 1 लाख रुपया दो, हम थोड़ी ना कोनो से बता जी। पक्का? पक्का मैम साहब। ये जो तुम अभी देख रहे थे ना, इंस्पेक्टर और उनका कोई दोस्त या चेला बैठा हुआ था। हम जो वहाँ बैठे रहे। हाँ हाँ, ऐसे इशारा मत करो। दरोगा साहब। हाँ हाँ, मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, वो लोग मुझे छेड़ते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैं। मैंने कितनी बार उन लोगों को बोला कि मत करिए। एक तो वो दरोगा है, मैंने कुछ नहीं बोल सकती, मैं पुलिस में कंप्लेन करती, बट वो खुद पुलिस में है, मैं उनकी क्या कंप्लेन करूँ? और अगर मैंने अपने घर पे बताया तो मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ, वो लोग मेरी जॉब छुड़ा देंगे। ये जानते हो तुम आजकल की मेंटालिटी कैसी है लोगों की। अब उसमें भी हो सकता है वो लोग मेरी गलती निकाल देते कि तुम्हारी गलती है, बट मैं क्या कर सकती हूँ ना इसमें। मैंने उनको बहुत समझाया, उनसे प्लीज़ भी किया कि आप इतनी रिस्पेक्टेड प्लेस पे हैं, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आपके घर में भी माँ बहन होंगी, बट नहीं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं जब इस रास्ते से जाती हूँ वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है। अरे मेरी जान रुको, कहाँ चल रही तुम अकेले? भूल गई मैंने मुझे? आपको कितनी बार बोला है कि मुझे आते जाते मत रोका करिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे तुम्हें नहीं ऑफिस जाना है। रोकेंगे तो किसे रोकेंगे? डोंट टच। सुनो यार, मैं दरोगा आदमी तो नहीं हूँ, चलो कांस्टेबल हूँ मानता हूँ, तो मेरे शादी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं कि मैं रहूंगा। आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है और आप ही कितनी है? आपका डबल से ट्रिपल कमाती हूँ मैं, तो आप मेरे मुंह मत लगिए। मैं भी दरोगा बनने वाला हूँ, टेंशन न लो। सुनो, तुम खाली हाँ बोल दो पापा से। डोंट टच। समझ में नहीं आ रहा है आपको? मेरी जान, तुम सिर्फ तुम्हारा हाथ चाहिए, मैं पापा से मैं बात आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ चिल्लाऊं और पब्लिक जमा हो? क्या चाहिए आपको? चिल्ला लो आप, मेरे सामने पब्लिक आएगी। आप अपनी वर्दी का जितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, भगवान सब देख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा सिर्फ हाथ चाहिए, वो हाँ बोलोगी तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे हस्बैंड को पता लगेगा ना, आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन सा हस्बैंड है? मेरे से मैं मजाक कर रहे? शादीशुदा हूँ। चलो अच्छा मजाक न करो। सुनो, तुम सिर्फ हाँ कर दो। हाथ हटाइए आप, हाथ हटाइए अपना। अच्छा मेरी जान, तुम कैसे मानोगे? तुम्हें मतलब मैं आपको कैसे शर्म बोलूं? नहीं आती एक लड़की से ऐसे बदतमीजी करते हुए? आप इतने रिस्पेक्टेड पोस्ट पे हैं, आपको रखा गया है कि आप लड़कियों की सुरक्षा करें, देश की सेवा करें, और आप यहाँ बदतमीजियां कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार करता Don't हूँ, touch. मैं जिससे प्यार कर सकता हूँ उसको Don't टेस्ट कर सकता हूँ ना, उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्यार भरी बातें कर सकता हूँ, तो वो आप हो ना। मैं झापड़ मार दूंगी आपके सर। हटिए आप, हटिए यहाँ से, जाने दीजिए मुझे। सुनो सुनो सुनो, हटिए। अरे 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 मेरी जान, कल तो मिलोगे तुम, कब तक हाँ नहीं बोलोगी? चलो देखता हूँ कल। और ऐसे लोगों की कंप्लेंट करने भी आप किससे ही जाओगे? ऐसा नहीं है मैंने कंप्लेंट नहीं कर सकती थी, हो सकता है मैं इनसे भी ऊंचे पोस्ट पे जो अधिकारी हैं वहाँ जाती, बट वही है ना, फिर बात फैलती, घर तक बात पहुँचती, मोहल्ले वाले, और एट द लास्ट आजकल के लोग लड़कियों की ही गलती निकालते हैं। ज़माना ही इतना ख़राब है, देखो तुम जैसे गरीबों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। क्या भरोसा इन लोगों का यार, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैं जाती हूँ, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मजाक थोड़ी है शादी। ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ, और वो भी ऐसे इंसान से जो एक लड़की को छेड़ रहा है और छेड़ के कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? कोई मतलब है इन सब बातों का? नहीं नहीं, हम मैम साहब हम तो जान रहे वो बस ऐसे घूसखोर हैं ऐसे, लेकिन उनकी नीयतें गंदी है, हमका यो नहीं पता चला रहे। अरे यार सुबह से शाम होने वाली है। गाड़ी का यहाँ खड़ी किया है? ये पार्किंग है? अरे नहीं नहीं साहब, हम बस जा रहे, हम सवारी देखे थे साहब। तुम लोग का यही काम है बेटा, जा रहे हैं, गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी है, नो पार्किंग है। चलो लिख लो। सुनो, पैसा लाओ। साहब कैसा पैसा साहब? तुमको बताना पड़ेगा कैसा पैसा, कौन सा पैसा लेते हैं हम लोग? गाड़ी तुम्हारी कहाँ खड़ी है? नो पार्किंग में। साहब यहाँ रोड पर खड़ी साहब। पैसा लिखा लो, ज्यादा नहीं, 200 रुपए दो, लिख लो। चलो साहब सुबह से बहुनी नहीं हुई है साहब, कहाँ से हम आपका 200 रुपये दे दी साहब? त्योहार का टाइम है साहब, हमारे पास नहीं है। तुम्हारा सब बंद, यहाँ रहिए, तुम लिख लो। चलो तुम जा। नहीं साहब, नहीं साहब, हम दे रहे हैं साहब इतने हैं साहब, देख लो साहब। अबे तुमका चिंदी चो समझोगा है? ये 10-20 रुपए दे रहो, 200 लाख रुपए बेल्टन मार दूंगा, लिखा नहीं का? नहीं साहब, पैसा ला। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ मिल जाते हैं। लाओ इधर, बड़ा गुस्सा है। चल जल्दी करो, टापे मार बहन।
दोबारा सारे खड़े ना हो चाहिए। ठीक है। चलो। पैसे के साथ साथ उनकी नीयत भी बहुत गंदी है। अब हमको पता चलेगा मैम साहब, ऐसे लोगों का तो जेल में जाए चाहिए। इनके पता नहीं कहाँ से इनका नौकरी वोकरी मिल गया। पैसा दे के दिए होंगे नौकरी। आज के टाइम में क्या ही है नौकरी पाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वही चीज़ है ना, ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला। सोचो तुम जैसे गरीबों का पैसा मार रहे हैं, जो तुम लोग कितना ही कमाते होगे, 100-200 रुपये, मैक्स 1000 रुपये दिन का, और उसमें से भी ये लोग पैसा ले जाते हैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं होती, ना इन लोगों को किसी का डर है। इन लोगों को अपनी वर्दी का बहुत ज़्यादा रौब है कि हमारा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। बट वही चीज़ है ना, अगर मैं करने पे आ गई तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट वही चीज़ है, मेरे घर वाले, उनका मुंह देख के मैं इनका कुछ नहीं करती, इनको छोड़ रही हूँ। बस इसलिए मैंने आज ये ड्रामा किया ताकि हो सकता है इनको ये लगे कि मेरा हस्बैंड है, मैं शादीशुदा हूँ, तो ये मेरा पीछा करना छोड़ दे। क्योंकि मैंने इनको बोला भी था मैं कि सर मेरा हस्बैंड है। ये मान ही नहीं रहे थे कि नहीं नहीं आपको हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हो। तो मैंने सोचा इनको सबूत दे दूँ, अभी मेरे पीछे नहीं आएंगे। नहीं मैम साहब, आप मतलब सही तो की हो, लेकिन आप इन सब के लिए हमें बुलाई और आप 1 लाख रुपए दे रही हो इन सब के लिए। नहीं मैम साहब, हम आपका ये पैसा नहीं रख सकते मैम साहब। आप ये अपना ना पैसा ले लो। अरे नहीं नहीं, ये आप रखो, हो सकता है आपके काम आए। मेरे थ्रू अगर आपकी मदद हो जाती है, किसी भी एक गरीब इंसान की मदद हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं मैम साहब, हम कुछ किए होते या फिर मतलब अगर हम कुछ काम करे होते तो ये पैसा लेते। हाँ, आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अब मैं रोज़ जब इस रास्ते से निकलूंगी ना तो मुझे सेफ फील होगा। मुझे डर डर के नहीं जाना पड़ेगा कि कहीं वो दरोगा ना आ जाए, क्योंकि अब मुझे पता है वो मेरे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है। अब जब मेरी शादी हो गई तो मुझे शादी भी नहीं कर सकता वो, तब वो मेरे पीछे नहीं आएगा। तो आपने ये करके मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। तो और मैंने आपको देखा रास्ते में, आप खड़े हुए थे, मुझे लगा मुझे पता है अगर मैं किसी अमीर इंसान से जाके हेल्प मांगती या नॉर्मल मिडिल क्लास से तो वो नहीं करता। बट आप जैसे लोग अच्छे होते हो, आपने मेरी हेल्प भी करी। और ये पैसा आपकी मेहनत का है, आपकी ईमानदारी का है कि आपने मेरे लिए मेरी इतनी बड़ी मदद करी है। मुझे पता है जब इस रास्ते से निकलूंगी ना कभी मुझे अनसेफ फील नहीं होगा। तो उसके लिए यू डिज़र्व दिस। रखो आप। नहीं मैम साहब, अगर आपको इतनी दिक्कत हो बताओ, हम रोज आपको छोड़ दिया करेंगे मैम साहब। और वैसे भी इतना बढ़िया कपड़ा दे, हम यह कपड़ा पहन के रोज आ जाएंगे और हम आपको रोज छोड़ दिया नहीं करेंगे। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप ये पैसे रखो और आप जाओ अपने घर में। आप भी शादी वादी कर लो, आपकी भी शादी की उम्र हो गई, आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, माँ पापा होंगे, उनका भी ध्यान रखो। और दिवाली आने वाली है ना, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाइए, कपड़े दिलाइए उनको नए नए। मैम साहब, शादी करने का तो बहुत मन है, लेकिन हम गरीब से कहाँ कौन शादी करेगा। अरे नहीं नहीं, मिलेगी ना, आपको भी मिलेगी। जाइए अपनी मम्मी को बोलिए आपके लिए ढूंढेंगे। बस कभी किसी लड़की को परेशान मत करिएगा, और हो पाए तो उनकी हेल्प करिएगा। अरे नहीं मैम साहब, हम ये सब नहीं करते हैं। लेकिन मैम साहब आप ये पैसा रख लो। नहीं, आप हमारी बहन जैसी हो मैम आप साहब। रखो। हैप्पी दिवाली, और जाओ अपने घर में एंजॉय करना। ठीक मैम साहब, आपको भी जाइए। शुभ दीपावली मैम साहब। ठीक। आपको भी जाइए। थैंक गॉड, अब आज के बाद वो इंसान मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। अच्छा सबक सिखाया मैंने उसको, और इनकी भी दिवाली अच्छी हो गई। चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ।